लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट प्रोमिसेस क्या होते हैं। आज हमें पढ़ना है कि टेलविंड सीएसएस क्या होता है और टेलविंड सीएसएस की मदद से हम कोई भी वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेलविंड सीएसएस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टेलविंड सीएसएस है क्या। टेलविंड सीएसएस है सीएसएस की एक लाइब्रेरी। सीएसएस की लाइब्रेरी है टेलविंड सीएसएस। अब लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी का मतलब ये होता है कि आप के पास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सारी स्टाइलिंग जो सीएसएस के अंदर होती है। जैसे हम सीएसएस के अंदर क्या करते हैं, हम सीएसएस के अंदर कोई भी कलर देते हैं, उसके अंदर कोई भी डिस्प्ले लगाते हैं, उसके अंदर कोई भी बैकग्राउंड कलर लिखते हैं, उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं, उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। जो भी हम सारी चीज़ें लिखते हैं वो सारी चीज़ें अगर कोई बंदा पहले से ही हमारे लिए लिख दे और हम उसे बाद में यूज़ कर रहे हो तो उसको हम लाइब्रेरी कहते हैं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? यस। तो मैंने ये बोला कि कोई भी सेट ऑफ कोड जो पहले से लिखा हुआ हो और उसको आप यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। एंड उसको आप कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को अगर टेलविंड सीएसएस यूज़ करना है तो आप लोगों को टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट में आना होगा। सही है भाई, टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पर आ गया मैं। ये tailwindcss.com है। उसके बाद आप गेट स्टार्टेड पर भी क्लिक कर सकते हैं और डॉक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। डॉक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास? डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन। मैं इस पर क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास नेट मेरा स्लो चल रहा है तो फिर ये अभी आ जाता है। ओके भाई, तो स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन पर आ गया हूँ। गेट स्टार्टेड विद टेलविंड सीएसएस सबको दिख रही है? अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे प्ले सीडीएन के ऊपर और अपने सीडीएन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो सीडीएन पर आते हैं हम। यस। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास टेलविंड सीएसएस की डॉक्यूमेंटेशन है। आप लोगों को प्ले सीडीएन पर क्लिक करना है तो ये आपको एक सीडीएन दे देंगे। सीडीएन का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, वह कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। जब हम लोगों ने फॉन्ट ऑसम पढ़ा था सीएसएस के वक्त, फॉन्ट ऑसम को कनेक्ट करना हम लोग देख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था सीडीएन का मतलब क्या होता है। सीडीएन का सिंपली मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये हमें एक समझ लें एक लिंक होती है जहाँ पर आपका एक कोड लिखा हुआ होता है। आप जिसको अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं उससे क्या होता है, इस जो टेलविंड सीएसएस वालों ने कोड लिखा हुआ है, जैसे टेलविंड सीएसएस वालों ने ये सारा कोड लिखा हुआ है, अब यही सारा कोड हमें यूज़ करना है अपने पास, अपने HTML के अंदर, अपने जावास्क्रिप्ट के, अपने CSS के अंदर। तो मुझे ये पूरा कोड दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इस लिंक को कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारी टेलविंड सीएसएस खुद ब खुद यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। सो दैट इज़ कॉल्ड CDN, यानी कि इंटरनेट के अंदर, नेटवर्क के अंदर जो एक लिंक पड़ा हुआ है जहाँ पर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, आप उसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सही भाई, मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया है और फिर इसको पेस्ट किया है, क्योंकि ये एक जावा स्क्रिप्ट की फाइल से कनेक्ट होता है हमारा CSS। सही है, तो CSS जावा स्क्रिप्ट की फाइल से कनेक्ट हो रही है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे टेलविंड CSS है, टेलविंड CSS को यूज़ करने के लिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? डिफरेंट क्लासेस। जैसे different classes. अगर मैं आता हूँ टेलविंड CSS की वेबसाइट के अंदर और मुझे क्या करना है ना, अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। अभी मैं आप लोगों को एक टेक्स्ट बना कर दिखाता हूँ, बना हुआ है पहले से। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो, देन मैं इसको गो लाइव कर दूंगा, तो फिर इसका आउटपुट हमें शो हो जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा हेलो। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए। व्हाट आई वांट टू चेंज इट्स कलर। ओके, Okay. उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे टेलविंड CSS की वेबसाइट के अंदर, और आप यहाँ पर ऊपर देख लें सर्च का एक बटन आ रहा है। आप Ctrl+K भी प्रेस कर सकते हैं या तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने अभी इस पर क्लिक किया और फिर मैं सर्च करूँगा फॉर कलर। मैंने किसके लिए सर्च किया? फॉर कलर। For color. अब मैं कलर लिखने के बाद एंटर करूँगा तो फिर ये हमें बता देगा कि आप कलर कैसे लगा सकते हैं। हर एक कलर के कितने शेड्स हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11 शेड्स हैं हर एक कलर के। रेड का शेड है 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऑल द वे टू 950। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू ऐड दिस कलर, मैं ब्लू का ये वर्जन 500 वाला लगाना चाहता हूँ। सही है भाई, तो 500 लगाने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने शायद कॉपी करने का बटन दिया होगा। मैं क्लिक करूँगा तो फिर ये कॉपी हो जाएगा। देखें, क्लिक कर रहा हूँ तो कॉपी हो जा रहा है। क्या कॉपी हुआ है वो देख लेते हैं भाई, पेस्ट करके। अच्छा भाई, ये कॉपी हुई है, हमें कॉपी नहीं करना। हमें बस पता चल गया ब्लू का 500 वाला शेड लगाना है। हमें कौन सा शेड लगाना है? ब्लू का 500. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके एलिमेंट को जिसको कलर देना है आप वहां पर आएंगे और उसे दे देंगे क्लास। क्या दे देंगे? क्लास। अब आपको Class. क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा टेक्स्ट डैश ब्लू एंड 500 डैश। तो क्या होगा इससे ये होगा कि आपका ब्लू कलर लग जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। लेट्स चेक इट आउट। कौन सा कलर आ रहा है भाई? ब्लू कलर। मैं यहाँ पर रेड कलर भी लगा सकता हूँ। मैंने लिखा रेड, रेड आ गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ रोज़, रोज़ की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी, ROZSSE, रोज़ आ गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ येलो, येलो कलर आ गया। अब इस तरीके से हर चीज़ की डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आई वांट टू बोल्ड दिस टेक्स्ट, मुझे क्या करना है, इसे बोल्ड करना है। तो मैं आऊँगा, सर्च पर क्लिक करूँगा, बोल्ड लिखूँगा और फिर फॉन्ट वेट का ऑप्शन आ गया भाई। आप कैसे कर सकते हैं? आप क्लास दे सकते हैं फॉन्ट लाइट, इस तरीके का आउटपुट पाने के लिए, फॉन्ट नॉर्मल, इस तरीके का आउटपुट पाने के लिए, फॉन्ट मीडियम, थोड़ा सा बोल्ड पाने के लिए। अगर आपको सेमी बोल्ड करना है तो फॉन्ट सेमी बोल्ड आप लिखेंगे तो फिर ये सेमी बोल्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और फिर इसको एक दूसरी क्लास देता हूँ स्पेस देकर। स्पेस दिया तो दूसरी क्लास हम ऐड कर सकते हैं फॉन्ट सेमी बोल्ड। अब मैं अगर चेक करता हूँ तो हमारा फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड भी हो चुका है। अगर आप देखेंगे, मैं सेमी बोल्ड की जगह बोल्ड लगाकर चेक करता हूँ व्हाट बोल्ड की मदद से क्या हो जाता है। मैंने सेमी हटाया और सिर्फ बोल्ड लिखा।
तो आप देखें उससे थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया ये हमारे पास टेक्स्ट। अब अगर मैं इसे इटैलिक करना चाहता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ। मैं आता हूँ टेक्स्ट सर्च करता हूँ इटैलिक, देखें फॉन्ट स्टाइल का आ गया। आपको बस क्या लिखना होगा, इटैलिक लिखना होगा आपकी क्लास के अंदर। आएंगे हम यहाँ पर और पेस्ट करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। इटैलिक भी हो गया। अगर मैं चाहता हूँ उसको बैकग्राउंड कलर देना, तो मैं आऊँगा बैकग्राउंड सर्च करूँगा। सही है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं बैकग्राउंड कलर करना चाहता हूँ स्पेसिफिकली। तो ये देखें इन लोगों ने दिया हुआ है BG। अब बीजी के साथ जैसे हम लोग टेक्स्ट में कलर लगा रहे थे वही ये सारे शेड्स आ जाएंगे। बीजी रेड 50, बीजी रेड 100, बीजी ऑरेंज, बीजी एम्बर, बीजी येलो, बीजी लाइम, बीजी ग्रीन। इस तरीके से हर एक कलर का हमारे पास 950 तक शेड है, 50 से लेकर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, एक बॉक्स बनाते हैं। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें देनी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी विड्थ, सेकेंड ऑफ ऑल इसकी हाइट, और इसकी तीसरी चीज़ बैकग्राउंड कलर। तो विड्थ और हाइट सर्च करते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा विड्थ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया विड्थ। आप विड्थ दे सकते हैं इसको डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर हमारे पास आप देखें V3XS, V2XS, VXS, मतलब कि हर एक के लिए हमारे पास क्लास बनी हुई है और उसका इन लोगों ने स्टाइल भी बताया हुआ है। V3XS लिखते हैं, इसका मतलब है 256 पिक्सल। मतलब कितना है इसका, कितने पिक्सल्स हैं यहाँ पर? 256 अगर मैं V 256 pixels. हाँ, इसी तरीके से V2XL है, V3XL है, V7XL है, VMX ऑटो है, VPX है, VDVH है, बहुत सारे हमारे पास हैं। मैं अभी देना चाहता हूँ इसे XL। XL का मतलब होता है 576 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, क्लास दूंगा। So I have a question. जी, I have a question. What does the RAM mean? REM, like 56 REM. REM What अलग does that यूनिट, mean? REM Like this. अलग, सुने, REM जो है ना अलग यूनिट है कोई भी विड्थ देने की। हम जैसे पिक्सल्स के अंदर देते हैं तो REM अलग यूनिट है। जैसे इंचेस होते हैं, So, मीटर्स होते हैं, किलोमीटर्स होते हैं। yeah, दिस like इज, Celsius and Kelvin. क्या कह रहे हैं? Celsius, like Celsius and Kelvin, like Celsius degree and Kelvin. वो तो डिफरेंट होता है ना। हाँ, मतलब कि वही Yeah, but समझ लें, like समझ लें, सेम चीज़ होती है लेकिन डिफरेंट होती है। okay, okay, okay. जैसे पिक्सल्स है, विड्थ उतना ही आएगा जितना पिक्सल्स में लिखेंगे, और लेकिन हमें कम लिखना पड़ेगा REM के अंदर। 1 REM इक्वल्स टू, देख लेते हैं, 1 REM 2PX कितना होता है? 1 REM होता है 16 पिक्सल। 1 REM कितना होता है? 16 16 pixel pixels. तो आप दे सकते हैं जितना भी चाहें। जैसे मैं देना चाहता हूँ विड्थ XL 576, तो मैं लिखूँगा W-XL। सही है, तो यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करेंगे। अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ विड्थ दी है मैंने। अब मैं हाइट भी दे देता हूँ, सर्च करेंगे फॉर हाइट। मैंने लिखा यहाँ पर हाइट, और फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे बहुत सारे, हर तरीके के आ जाएंगे। अभी मैं देना चाहता हूँ हाइट भी XL देंगे हम लोग। अभी हाइट XL का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हाइट एक्सेल का ऑप्शन नहीं है, तो हम अपनी मर्ज़ी से भी हाइट दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ हाइट आ जाए 576 पिक्सल। 576 डिवाइड बाई 16 करेंगे, यानी 36 REM देना चाहता हूँ मैं कितना देना चाहता हूँ? 36 REM REM. तो मैं यहाँ पर ख़ुद भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा H। अब मेरे पास कोई ऐसी क्लास नहीं बनी हुई कि मैं 36 REM दे सकूँ, तो फिर मैं लगाऊंगा यहाँ पर एरे ब्रैकेट्स। कौन से ब्रैकेट्स लगाऊंगा? array brackets Array bracket. अब आप इसके अंदर अपनी मर्जी के यूनिट लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 300 पिक्सल, तो मैं 300 पिक्सल भी लिख सकता हूँ। 36 REM वो भी लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है? जी सर। एरे ब्रैकेट लगाकर आप अपनी मर्जी के नंबर्स एंड यूनिट्स लिख सकते हैं। हाइट के अंदर, विड्थ के अंदर, कलर्स के अंदर, हर चीज़ के अंदर आप टेलविंड CSS अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप एरे ब्रैकेट लगाकर कर सकते हैं। टेलविंड CSS के अंदर सिर्फ ये फीचर अवेलेबल है। ओके सर।
अब मैं यहाँ पर मैंने इसे विड्थ भी दे दी, हाइट भी दे दी। लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर। मैंने लिखा BG रेड या रोज़ दे देते हैं, एंड 600। तो BG रोज़ 600 आ गया। आउटपुट हम चेक करेंगे, ये देखें 36 REM, 36 REM। अब परफेक्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर बन गया हमारे पास। इस तरीके से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आप अगर कोई भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं टेलविंड सीएसएस के अंदर, आप किस तरीके से कर सकते हैं। अभी जैसे आप लोगों को नहीं पता, कोई बहुत सारी क्लासेस आपको नहीं पता टेलविंड सीएसएस के अंदर, लेकिन जब आप काम करते जाएंगे तो आप लोगों को याद होती जाएंगी ये क्लासेस। क्योंकि अब जैसे मुझे आदत है, मैं अब टेलविंड सीजर्स के साथ ही काम करता हूँ, तो मुझे याद हो गया कि BG रोज़ है, मैं बिना देखे भी लिख लेता हूँ। मैं वहाँ पर टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और एक और बात, टेलविंड सीएसएस ही मार्केट के अंदर सीएसएस के लिए यानी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है वेबसाइट के अंदर। सीएसएस नॉर्मली जो पूरी लिखी जाती है ना, वो अब यूज़ नहीं होती। पहले लिखते थे हम पूरी सीएसएस, लेकिन अभी बना हुआ है ये, तो हम इसी को यूज़ करते हैं जो स्मार्ट तरीका है। वो था हार्ड तरीका, अब ये स्मार्ट तरीका है। बात समझ आ गई? ओके सर, जी सर, आ गया समझ। तो इस तरीके से हम यहाँ पर टेलविंड सीएसएस की टेलविंड सीएसएस यूज़ कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। मैं इसको करता हूँ गिटहब के अंदर पुश। Sir, I have a question. How can we use padding and margin in this? बिल्कुल Since it's आसान है। required for most websites. देखें, अब आपको अगर कोई भी चीज़ ऐड करनी है, जैसे आपका सवाल है मार्जिन पैडिंग ऐड करना है, टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट पर आएँ आप और Ctrl+K दबाइए या इस पर क्लिक करें और सर्च करें फॉर मार्जिन। सही है? मार्जिन मैंने सर्च किया, अब देखें मार्जिन इसने बता दिया। आप M लिखें, डैश करके नंबर लिख दें कोई भी। अब मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ, M लिखें, डैश लिखकर एरे ब्रैकेट लगाकर कोई भी यूनिट नंबर्स लिख सकते हैं आप अपनी मर्जी के। कितने भी पिक्सल देना चाहते हैं, 30 पिक्सल देना चाहते हैं, 30 REM देना चाहते हैं, 36 REM देना चाहते हैं। मैं देना चाहता हूँ 1 REM यानी 16 पिक्सल। चेक करता हूँ भाई, 16 पिक्सल लेफ्ट साइड में देखें, गैप आ गया। मैं इसके अंदर कोई कंटेंट लिखता हूँ, मैंने लिखा कुछ, तो आप देखें अंदर लिखा हुआ आ गया। मैं अंदर गैप देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लास है P फॉर पैडिंग, P लिखा मैंने। फिर उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर 1 REM, तो आप देखेंगे यहाँ पर अंदर 16 पिक्सल का गैप आ गया। दिख रहा है हारिस? Yes. बात समझ आ गई किस तरीके से मार्जिन पैडिंग यूज़ करते हैं। अब आपको बॉर्डर यूज़ करना है, तो आप आएंगे यहाँ पर सर्च करेंगे फॉर बॉर्डर। सही है? आपको जो भी चीज़ें यूज़ करनी है, हर चीज़ की क्लास यहाँ पर मौजूद है। आप आएंगे, बस सर्च करेंगे एंड इसे यूज़ करेंगे। बात समझ आ गई? Yes. यस अब आप लोगों को एक पूरी वेबसाइट डेडिकेटेडली टेलविंड सीएसएस की मदद से बनानी है। सही है? ओके सर। आप लोग Okay. क्या करें, फेसबुक की वेबसाइट बना लें। Sir, the login page or like when you log in, like ये this? वाले, ये जो पेज अभी मैंने खोला हुआ है, Okay. इसका स्क्रीन, चलिए आप लोगों के पास इसका स्क्रीनशॉट दे दूं या आप लोगों के पास होगा? Sir, could you send a screenshot? सर स्क्रीनशॉट ओके, मैं दे देता हूँ। Thank you. ओके, मैं सेंड कर देता हूँ।